दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल भारत एक सोच। देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र में जबरदस्त सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिल रहा है। उपसभापति जगदीप धनखड़ को लेकर के राज्यसभा में बवाल चल रहा है। दूसरी तरफ लोकसभा में समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में भी नोक झोंक की पूरी संभावना सदन के भीतर बनी हुई है। दूसरी तरफ इसी सत्र में कहा यह जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पेश किया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन दोस्तों पेच यहां नहीं है, पेच यहां है कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल कैसा होगा, विधेयक कैसा होगा। क्या वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में, विविधताओं से भरे इस देश में समय से सही तरीके से लागू हो पाएगा या नहीं लागू हो पाएगा। सत्ता पक्ष लगातार इस बिल को पास कराने की कोशिश कर रहा है, लगातार इसको अच्छा बताया जा रहा है। विपक्ष और अखिलेश यादव खास तौर पर इस बिल को लेकर के इसके विरोध में उतर आए हैं, जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। सोमवार को इस बिल को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करने वाले हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह विधेयक दो हिस्सों में पेश किया जाएगा। पहले हिस्से में वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक और दूसरे हिस्से में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के चुनाव एक साथ कराने का विधेयक। चर्चा इस बात की भी है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ हों और बाकी की जो लोकल बॉडीज है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो निकाय के चुनाव हों, उनको एक साथ कराया जाए। आपको मैं बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को लेकर के, उन पर स्टडी करने के लिए और उसका एक पूरा प्रारूप तैयार करने को लेकर के। केंद्रीय कैबिनेट से इस पूरे प्रारूप को, इस पूरे प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसको लोकसभा और राज्यसभा में पटल पर रखना है। बहुत ज्यादा इस बात की संभावना है कि इसको जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति के पास चर्चा के लिए और इस पर और गहन तरीके से अध्ययन करने को लेकर के भेज दिया जाए। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है, हमला है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले 29 यानी कि 2029 के चुनाव में बेईमानी का समीकरण फिट करना चाहती है और उसके जरिए फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर के अब अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है एक बार देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव एक्स पर, अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि एक देश एक चुनाव सही मायनों में अव्यवहारिक ही नहीं, अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में भी अस्थिर हो जाती हैं। क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का अपमान होगा। दरअसल एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इससे चुनाव एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। जो सरकार बारिश, पानी, त्योहार, नहान के नाम पर चुनाव को टाल देती है, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती है? एक देश एक चुनाव एक छलावा है जिसके मूल कारण में एकाधिकार की अलोकतांत्रिक मंशा काम कर रही है। यह चुनावी व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। तमाम सारी बातें कही। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश का अभी विधानसभा का उपचुनाव था, तो पहले जो उपचुनाव था वो किसी दूसरी तारीख को होना था। फिर गंगा स्नान का बहाना बना करके चुनाव आयोग ने वो चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया, पोस्टपोन कर दिया था। उसी पर तंज किया है अखिलेश यादव ने। देखिए कई सारे ऐसे सवाल हैं
जो लगातार उठ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर। मसलन अगर विधानसभा में या लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं और इस देश में इतिहास रहा है मध्यावधि चुनावों का, बीच टर्म में सरकारों को गिरा देने का। हमने पिछले टर्म में महाराष्ट्र में देखा किस तरीके से जोड़ तोड़ गुणा गणित करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई। अखिलेश यादव बेसिकली उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर बीच में ही कोई सरकार गिर जाती है तो क्या वहां पर दोबारा चुनाव होंगे, और दोबारा चुनाव होंगे तो वो सरकार क्या वो बचे हुए टर्म के लिए, यानी कि मान लीजिए अगर 5 साल की चुनी हुई सरकार 2 साल में गिर जाती है और दोबारा वहां सरकार बनती है तो क्या वो सरकार 3 साल चले, 3 ही साल चलेगी? ये सीधे तौर पर अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक हो जाएगा। और अगर 3 साल नहीं चलेगी तो क्या वहां पर अगले 3 साल राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? और अगर नहीं लगाया जाएगा तो फिर क्या दोबारा चुनाव कराए जाएंगे पूरे 5 साल के टर्म के लिए? और अगर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे तो फिर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा है कि चुनाव के दंश में ये देश पिस रहा है, बड़ा खर्च हो रहा है, तो क्या वो जो मूल भावना है वो पूरी हो पाएगी क्या? कई गंभीर सवाल हैं। अखिलेश यादव ने इन्हीं तमाम पहलुओं पर जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया है। देखना होगा सोमवार को जब सदन के भीतर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरे विधेयक को लेकर के आएंगे और जब पेश करेंगे तो वहां पर किस तरीके के और दांव पेच और पहलू निकल करके सामने आते हैं, यह भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।